अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज 9.2 और जिस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होगा वो उसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि लाइन क्या होता है, ठीक है। फिर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए पहले आपको कुछ डेफिनेशंस की तरफ लेके चलता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन बेहतर यह है कि साथ में किताब का भी पता हो। ये याद रखें यहाँ से, ये लाइन की डेफिनेशन, रे की डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट वगैरह की डेफिनेशन यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, आप बाकी इसको पढ़ते जाएं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मुख्तसर सा, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अच्छा मैंने कहा कि लाइन क्या होता है, तो पहले लाइन सेगमेंट समझ लें। ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। याद रखें कि ज्योमेट्री में आप जहाँ पे पेन रखते हैं ना, वो आपका क्या हो गया, पॉइंट। और आप जो भी शेप बनाते हैं वो पॉइंट से मिलके बनता है, ठीक है। पॉइंट जितना क्लोज क्लोज होगा उतना ही वो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये लाइन बन गई। अच्छा, अब हम लाइन तो वैसे भी मतलब उर्दू में एक लाइन को ही कहते हैं, लेकिन मैथ में लाइन का अपना मतलब है। अच्छा, ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गया, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता। अच्छा, अगर ये एक साइड पे हम तीर का निशान लगा दें तो इसको कहते हैं रे। इसका मतलब, इस तीर के निशान का मतलब यह है कि इसको जितना मर्जी बढ़ाओ, लेकिन इस साइड का मतलब यह है कि बस इसको इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, ये यहाँ से स्टार्ट है। इसको ए कह दें, इसको ऐसे बी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ए बी रे हो जाती है ये, और ये डायरेक्शन शो करने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है ये इस तरह दोनों साइड पे, इसको हम कहते हैं लाइन। यानी हम कहेंगे कि सेट ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ द साइड्स। तो इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे अक्सर मैं स्टूडेंट से एक सवाल पूछता हूँ, मैं कह देता हूँ कि ये बताओ ये वाला और ये वाला कौन सा ज़्यादा है लेंथ में। तो वो मुझे कहते हैं कि ये वाला, क्योंकि आंखें तो यही देख रही हैं। लेकिन मैथ का कंसेप्ट जिसके पास होगा वो कहेगा कि नहीं ये वाला। क्यों? क्योंकि इसको जितना मर्जी बढ़ाओ, समझ आ रही है, इसको नहीं बढ़ा सकते। ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये इतना भी लगा लो ना, तो ये इससे तो छोड़ें, यहाँ से लेके ना अफगानिस्तान तक की लेंथ से भी ज़्यादा है, बिकॉज इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। ठीक हो गया, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं, ये याद रखें कि लाइंस को हम बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं इस पे बात करते हैं। पैरेलल, तो दो लाइंस होंगी। अगर दो लाइंस होंगी, पहले इसको लाइंस बनाते हैं, ये इनके दरमियान का फासला अगर हमेशा बराबर रहे तो इसको कहेंगे क्या, पैरेलल। आ गई समझ? बड़ा इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट का मतलब है कि एक दूसरे को कट कर देना, टच कर देना, मीट कर देना, पास कर देना, ठीक है। ये देखें एक दूसरे के से मीट कर रही हैं, तो ऐसी दो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो ऐसी लाइंस को क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग। ठीक है। अब आपसे ये मैं पूछ सकता हूँ कि ये देखें और ये देखें, क्या ये इंटरसेक्टिंग है? आप कहेंगे बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अक्सर टेस्ट वगैरह में भी आ जाती हैं, तो फिर वहाँ पे कंसेप्ट ना हो तो बंदा रह जाता है। हालांकि एक ही मुख्तसर बात होती है, सेकंडों में जवाब दे देते हो तो एक नंबर मिल जाता है। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसी दो लाइंस जिनको आप जब मिलाते हो, इंटरसेक्ट करते हो, पहली बात तो ये कि इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा ये है कि जब मिलती हैं तो 90 पे मिलती हैं, ठीक है। जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा, 90। तो ये दो लाइंस आपस में क्या कहलाएंगी, जैसे सपोज करें ए बी लाइन, कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए, इसको सी डी कह दें, ठीक है। तो ये दो लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर है। ये होपफुली समझ आपको आ गई है। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएं अपने अपने जहन में। ये क्या हुआ, पैरेलल, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल याद रखें कि ये इंटरसेक्टिंग नहीं होती, बाकी इंटरसेक्टिंग होती है। परपेंडिकुलर है, इसको आप इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं, इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ये भी इंटरसेक्टिंग है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। ठीक हो गया, ये समझ आपको आ गई होगी। अब आते हैं इसको एंगल्स की तरफ। फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये याद रखें कि ये दो लाइंस जब भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब भी करती हैं, याद रखें कि वो एंगल्स बनाती हैं, ये वाली
और ये वाली, इसको ए कह देता हूँ, इसको बी, इसको सी कह देता हूँ, इसको डी। याद रखें कि ए और बी इनको कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये ऑपोजिट है तो सी और डी भी ऑपोजिट हुए ना, एंगल को शो करने के लिए ऐसे लगाते हैं, सो एंगल ए एंगल बी इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और ये याद रखें, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है स्मॉलर देन और वो सिंबल है, अगर आप ऐसे लिखते हैं इसका मतलब है एंगल, ठीक है। बहरहाल इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, तो हम कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं। और एक चीज़ और, ये आपके पास लाइन है, हमने कहा कि जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। अच्छा, अगर मैं इस परपेंडिकुलर को हटा दूं तो ये यहाँ से यहाँ टोटल एंगल ले लें तो 180 हो जाएगा कि नहीं। मतलब है कि एक लाइन के ऊपर अगर आप एंगल लेते हैं तो वो टोटल कितना होता है, 180। ये भी आप जहन में बिठा लें अभी से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये आपस में बराबर हैं, 30 ए के बराबर है, क्लियर हो गया। ए की बात आ गई, फाइंड द अननोन, ए तो हमारे पास आ गया। अब हम ये भी तो कह सकते हैं, अब ज़रा गौर करें, अगर इस लाइन को मैं सिर्फ ले लूँ, ये है इस तरह, दूसरी साइड को मैं नहीं लेता, मैं कहता हूँ कि ये 30 है तो ये बाकी बी है। आपको मैंने कहा था कि एक ही लाइन पे जो एंगल होंगी वो कितनी होंगी, 180। तो मैं कहूँगा कि एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। यानी एक ही लाइन पे जितनी भी एंगल्स हों सबको जमा करें, इनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहती हैं कि जब जमा करोगे तो 180 बनेगा। इसका मतलब है कि एंगल बी फाइंड करोगे तो 180 ये इस तरफ जाएगा माइनस 30 डिग्री, ठीक है, इसको छोड़ दें बस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। यानी बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 150 डिग्री। अब बी इज इक्वल टू 150 डिग्री, सो सी इज ऑल्सो 150 डिग्री। वाई, ऑपोजिट एंगल्स। क्या ख्याल है, ये देखें ना, ये आपस में ऑपोजिट है, तो आप कहेंगे ऑपोजिट एंगल्स। ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप इसको बताना चाह रहे हैं, सबूत के तौर पे रीज़न देना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये अभी से चीज़ें समझ लें, क्योंकि अगली क्लासों में आपने प्रॉब्लम्स या थ्योरम या जो भी इसको कहते हैं, मसले भी कहते हैं, वो सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जितना आपका नॉलेज अच्छा होगा उधर फ़ायदा होगा। दूसरे को देख लें, दूसरा क्या है, 120 है और ये आर है, तो मैं कहता हूँ कि एंगल आर इज इक्वल टू 120 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑपोजिट, ऐसे ही है ना, ऑपोजिट एंगल्स। आई होप ये समझ आ गई है आपको। अच्छा, अगर इसकी समझ आ गई है तो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या, ये देखें, अगर ये मैं ले लूँ, ये लाइन ले लूँ, तो ये दोनों मिला के कितना बनेगा, 180। तो मैं कहता हूँ कि एंगल क्यू प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू टोटल 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये ऐसा है तो क्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये कितना है, 60 डिग्री। यानी एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड अगर क्यू 60 है ये वाला, तो पी भी 60, क्या नाम है, पी है, हाँ, एंगल पी शुड ऑल्सो बी 60। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आ गए कि नहीं आ गए एंगल्स, ठीक है। तो हमारे पास सारी एंगल्स आ गई हैं। होपफुली ये आपको समझ आ गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी समझ नहीं हो तो फिर आप आगे नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कंसेप्ट को। अब आपके पास कुछ और है, वो क्या है, देख लें। एक लाइन है और दूसरी लाइन है और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए मैं वर्ड लिख भी रहा हूँ, पैरेलल, ठीक है। अब इनको अगर कोई लाइन ऐसे क्रॉस कर जाए, जिस मर्जी एंगल से क्रॉस कर जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस कर जाए, दोनों को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्या करे, टच करें, कर लिया, कोई भी पॉइंट उसको नाम दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन गुजरेगी तो एंगल्स बनेंगे, जैसे ये, ठीक है, ये और ये, फिर ये और ये। कुछ अंदर वाले हैं जैसे ये चारों, तो इनको कहेंगे इंटीरियर, है कि नहीं, इंटीरियर एंगल्स। और ये बाहर वाले हैं, ये दो और ये दो, इनको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, हैं कि नहीं है, ठीक है।
कुछ ऐसी हैं जैसे ये देखो, इस साइड पे और इस साइड पे हैं, अल्टरनेट हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, ये इस साइड पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग, खैर इन चीज़ों की मैं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल। ये देखें ट्रांसवर्सल हैं कि नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस हैं, क्लियर हो गया ये। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप इस डायग्राम को देखें और फिर आप लिखें, क्या लिखें, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपने बताना है कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सी हैं, पहली बात। दूसरी बात, यानी वो पेयर्स आपने लिखने हैं, पेयर्स आपने लिखने हैं किसके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स और फिर एक्सटीरियर एंगल, भाई ये चीज़ें आपने बतानी है कि इनमें एक्सटीरियर कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से हैं, और क्या नाम है, अल्टरनेट कौन से हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन, नो इशू। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट का, जवाब देते हैं इस फर्स्ट वाले का। ये क्या पूछ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये आपके पास दो लाइन्स हैं पैरेलल, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे इसको क्रॉस करते हो तो ये एंगल और ये एंगल ये कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। अब समझ आ रही है, आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या समझ आई है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल कौन सा, डी, एंगल एफ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब अपने जहन में साथ साथ मेरे साथ चलते रहें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया, ये एक पेयर है। फिर मैं कहता हूँ दूसरा कौन सा, देखते जाएं, और मेरे ख्याल से अब कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखें बी और एच, क्योंकि ये अंदर है एक बाहर है, ठीक है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से ये भी है। तो बी और एच ये एंगल्स भी आपस में क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये भी तो इसके साथ है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए, एंगल जी, ये भी आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्लियर है। अगर ऐसा है तो ई और सी भी तो हैं, तो फिर ई एंगल और एंगल सी ये भी आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। आई होप आपको समझ आ रही है, इसको नोट करते हैं तो नोट कर लें, ठीक है। स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि नोट्स, तो क्या ये नोट्स नहीं बन रहे, बनाओ ना साथ बैठ के। आपको क्या लगता है कि सब इजी है, कुछ भी इजी नहीं, आपने मेहनत करनी है। अच्छा, ये हो गया, तो ए एंड जी ये भी क्लियर हो गया, ई एंड सी भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी साइड को देखते हैं, ये साइड तो हमने कंगाल ली सारी, हमें पता चल गया कि क्या क्या है। अब इधर देखें एम और आई, तो मैं कहता हूँ एंगल एम, एंगल आई, ये एक जोड़ा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग का। अच्छा, एन और जे, एंगल एन, एंगल जे, फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा लिखते हैं, ये कोई वो किताबी बातें नहीं है कि आपने नहीं नहीं पहले एम आई लिखा तो इसके बाद एन जे लिखेंगे, नहीं, एम आई लिखा इधर एल ओ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एल और एंगल ओ, ठीक है, लेकिन आपने पूरी लिखनी है जो जो है। अच्छा जी, अगर ये समझ आ गई तो के और पी भी तो हो सकता है, एंगल के, एंगल पी, डन हो गया। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई है, ये एंगल के और एंगल पी। एन और जे, एन और जे मैंने लिखा है किधर है, हाँ ये सारी लिखी हैं, बस ठीक हो गया। बाकी आपको समझ आ गई है तो आप इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, वो तो हो गया, अब है अल्टरनेट, ठीक है। तो ये देखें, अल्टरनेट का मतलब ये है कि ये देखें, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इस साइड और इस साइड, यानी मुतबादिल साइड, तो ये अल्टरनेट, तो ये वाला और ये वाला भी अल्टरनेट है ना, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये देखें, ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है, यानी एक ही लाइन के दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो गौर करें, एंगल किसकी बात हो रही है, अल्टरनेट की बात हो रही है, ठीक है। एंगल डी ये वाला, तो जेन में लें कौन सा अल्टरनेट हो सकता है, दूसरी तरफ ना, दूसरी साइड पे दूसरी तरफ वाला, ये वाला एंगल ई, ठीक है, ये अल्टरनेट हो गया, क्लियर। तो एंगल ए, एंगल एच के बारे में क्या ख्याल है, ये भी अल्टरनेट हो गया ना। अच्छा, ये तो ये साइड ख़त्म हो गई, समझ आ रही है, ये इस तरीके से ए और एच। फिर दूसरी की बात करते हैं, एम और के, क्या ख्याल है, एंगल के, ठीक है, ये भी हो गया। और दूसरी तरफ क्या है, एन और एल, एंगल एन, एंगल एल, ठीक है, ये भी हो गया, एन एल और एम के। चलें, ये हो गया इंटीरियर की बात है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने बता दिए हैं। अच्छा जी, अगर ये बता दिए तो इसके बाद तीसरे पे आते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये बाहर के हैं,
ठीक है। बाहर के अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करते हैं तो ये इसके साथ एक्सटीरियर में अल्टरनेट है और ये इसके साथ एक्सटीरियर में, ऐसे ही ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ठीक है। तो ये अच्छा, अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, एफ और क्या चीज़ बी, ये एंगल्स जो हैं वो क्या है, एक्सटीरियर है। आपको नज़र आ रहे होंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। एफ और बी, जी और सी, ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर है। इसी तरह एंगल आई, एंगल ओ, क्या ख्याल है, एक्सटीरियर है कि नहीं है। और ये क्या, जे और पी, एंगल जे, एंगल पी, सही हो गया। सो ये सारे आपके पास क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये भी होपफुली आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन 4 को देख लें। इसमें है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। जैसे कि डायग्राम फर्स्ट में है एक्स, ये आपने फाइंड करना है। अननोन एंगल्स जो इन डायग्राम्स में दिए गए हैं वो आपने क्या करना है, फाइंड करने हैं। नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें एक्स है अननोन एंगल, तो वो कौन सा है, एंगल एक्स। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ कि 100 डिग्री प्लस एंगल एक्स, दिस इज इक्वल टू 180। क्यों, यहाँ पे आपने रीज़न लिखनी है कि इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक है, और सप्लीमेंट्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो कितना है, यहाँ पे x फाइंड करेंगे 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 80 डिग्री, ठीक है। ये आपके फर्स्ट का जवाब है। आते हैं दूसरे की तरफ, उसको भी साथ साथ देखते जाएं। इसमें आपसे 60 मांगा गया है। अब इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कर सकते हैं। कैसे, आप ये कर सकते हैं कि ये है और ये आप कह दें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला बराबर हैं, और ये फिर ये 180 बनेगा और आप कर लें। या आप ये कहें कि ये एंगल और ये साइड वाली एंगल मिला के 180 बनेगा, ठीक है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है तो भी ठीक है। या ऐसे करके और ऐसे करके ऑपोजिट एंगल यहाँ पे बना दें कि वो और ये 60 है तो वो भी 60 होगा, और फिर वो इसके साथ ऐड करेंगे तो 180 बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं भी एक तरीके से कर लेता हूँ, बाकी आप देख लें आपको जिस तरह ईजी लगे। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से इस तरह करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये वाला एंगल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ कि ये लेट एंगल ए इज ऑपोजिट, ठीक है, एंगल टू एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट एंगल है तो देन एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसकी जो प्रॉपर्टी उसके हिसाब से ये बराबर हुए। एंड क्या चीज़, एंगल ए को जमा करो एंगल एक्स के साथ तो आपके पास 180 आना चाहिए। अभी हमारी यही बात हुई है, ठीक है। तो ये कैसे, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब यही है कि जब इनको जमा करोगे तो 180 बनेगा। लेकिन याद रखें किसके, पैरेलल लाइंस के। अगर ये पैरेलल ना हुए तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं है, ये उल्टा है फिर, ठीक है, ये नहीं होना। अच्छा जी, ए कितना है, ए 60 है तो 60 पुट किया, जमा एक्स, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू होगी 180 माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 3, इसको ज़रा गौर कर लें। ये ऐसे करके है तो कोई मसला नहीं, ये पैरेलल लाइंस हैं और बाकी वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये देखें, ये वही वाला हिसाब करते हैं कि एंगल ये वाला लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है। सो लेट द वर्टिकली
ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट एंगल टू 3x इज a। सो आप क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू 3x, ये समझ आ गई है। एंड अगर ये समझ आ गई है तो इसको हम कहेंगे कि इसकी वजह क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स, ये मेन बात है, ठीक है। अब क्या कहेंगे, एंड अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो a और 111 क्या है आपस में, सप्लीमेंट्री है ना। सो एंगल a प्लस, चले मैं ऐसे लिखता हूँ, एंगल a प्लस 111 डिग्री, ये इज इक्वल टू 180। क्या, क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री है, आपने ये लिखा। तो a हमारे पास कितना है, 3x है, प्लस 111 डिग्री, प्लस सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पे होगा ये होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे कि 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 111 इतनी डिग्री, तो कितना बनेगा वो आपको मैं लिख के बता सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ ताकि कोई इसमें मिस्टेक ना रहे। 180 माइनस 111, तो ये आएगा 69 डिग्री, ठीक है। अब ये 69 डिग्री है, हमें x चाहिए, तो लिख लेते हैं कि 3x इज इक्वल टू 69 डिग्री। इसको भी 3 पे डिवाइड करें, इसको भी, ये 3 कैंसिल, x आपके पास हो गया 3 2 6 3 3 9 23 डिग्री, ठीक है, ये भी आपके पास आ गया। इसके बाद कौन सा है, नंबर 4, इसको भी करते हैं। इसमें आप ये कहें कि 6x प्लस 2x जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि वही वाली बात है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसी है ना। अच्छा, अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो ठीक हो गया, ये हो गया 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x क्योंकि ये भी 8 पे तकसीम करो, ये भी 8 पे डिवाइड करो। चलो मैं ऐसे करता हूँ कि 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 8x बाई 8 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 8, ये कैंसिल। सो इट मीन्स कि x, इस तीर के निशान का मतलब है कि इट मीन्स, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, या ऐसे ही आगे जा रहा है, ठीक है। इसका अगला मरहला ये है। अच्छा जी, ये क्या है, इसको 180 को किस पे तकसीम करना है, 180 तकसीम 8, तो ये आएगा 22.5 डिग्री। या आप ऐसे करें कि दो के हिसाब से करें तो 90 डिवाइड बाय 4, और फिर 2 के हिसाब से करें, 2 2 4, और ये 45 2, सही है। तो 45/2 भी कर सकते हैं, और यानी ये बेस्ट है, ठीक है। 22.5 आपके पास क्या है, इसका जवाब है। इसके बाद आपके पास है नंबर 5, तो 5 को देखते हैं, उसमें क्या है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा इसको समझने की ट्राई करते हैं पहले, फिर आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ, ठीक है। अगर हम 150 को देखें तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, ये पूरा मिला के, ठीक है, ये इस साइड पे, ये इस साइड पे, डन हो गया। अच्छा जी, अगर हम इस 110 को देखें तो ये पूरा मिला के, मैं इसका मार्कर चेंज कर देता हूँ आपके लिए ज़्यादा क्लियर होगा, ये देखना है, ठीक है, बल्कि इससे भी कुछ और कर देता हूँ, ये ब्लू वाला, तो ये होगा 110 मिला के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर तो ये बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ना एक ही वो सोल्यूशन हो सकता है कि जिसको हम ऐसे करें, हम ये कहें कि ये 110 है, इसको हम y कह देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि एक लेट, या लेट भी छोड़ दें, बस इसको हमने y कर दिया ना। सो हम ये कह देते हैं कि 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। इससे पहले अगर आप इसको मज़ीद भी वो थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं तो कहें कि लेट द इंटीरियर एंगल टू 110 डिग्री इज, ये स्मॉल है और ये 0 बड़ा है, ठीक है।
इज वाई, तो ये लेबल हो गया। देन ठीक है, उसके बाद ये चलें, इसके बाद हम आगे आते हैं, देखते हैं कि हम क्या इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सो वाई की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्योंकि इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 70 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी आई, 70 डिग्री। अब क्या करना है, ये तो वाई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये और ये सब मिलके कितना बनता है, 180, क्योंकि एक लाइन ये बन जाएगी ना, तो सब मिला के 180 बनता है, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये 150 बनना चाहिए। चलें मैं कर देता हूँ, देख लें। इसको समझने वाली बात है, बाकी इतनी वो चीज़ नहीं है। अच्छा, वी नो दैट, क्या हमें पता है यहाँ पे, या वी नो दैट आप नहीं लिखें, आप एंड लिखें। ठीक है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये कैसे पता चला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 150, क्योंकि वो 150 है तो इस साइड पे ये दोनों भी मिला के 150 होने चाहिए। y की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सो ये 70 प्लस x इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 150 माइनस 70, सो दिस इज 80 डिग्री। ये सही है, तो ये है 80 डिग्री। अच्छा जी, ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, जो कि आपसे रिक्वायर्ड थी। ठीक है, इस तरह से अगर आप समझते हैं, बाकी इसको किसी तरीके से भी कर सकते हैं, वो तो आपका नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि एंगल्स के साथ खेलना है, आप पहले इसको 180 करें, फिर कर लें इंटीरियर एंगल करें, फिर 180 करें, जो मर्जी, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो इस तरीके से मैंने आपको कर दिया। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे पूछ लिया करें एंड पे, मैं नहीं तो कोई और जवाब दे देगा। बाकी इसके जो आंसर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे भी बताते जाएं साथ साथ, और इंशाल्लाह इसके बाद 9.3 को सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।